हेलो बच्चों, आज का ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए है जो भैया नीट का एग्ज़ाम 2021 का दे चुके हैं और मन में अभी काफ़ी सारी दुविधाएं हैं। बच्चों, आज का ये सेशन मैं कोई स्पेशली कोई काउंसलिंग करने या वैसे नहीं आया हूँ, आपसे बस बात करने आया हूँ। कुछ सवालों का हमें जवाब देना है। देखो, अब वो बच्चे जिनका पेपर बहुत अच्छा गया है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, आई नो आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बट अभी जंग पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई, बल्कि मैं तो कहूँगा शुरू हुई है। मेडिकल साइंस में एंटर करेंगे, वहाँ पे चैलेंजेस हैं, यू आर बेटर इक्विप्ड कि अब आप वहाँ बेटर कर सकते हैं, बट आगे अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है। तो ये पहला आपने अच्छा करा, अभी और लंबी दूरी है। और वो बच्चे जो अच्छा नहीं कर पाए हैं, देखो बच्चों, बहुत लोग कहते हैं कि फेलियर है, फेलियर को कैसे मैनेज करना है ना, कैसे आप दुख को दूर करेंगे, कैसे डिप्रेशन दूर करेंगे। देखो यार, अगर आपने पूरे दिल से तैयारी की थी, पूरी जान लगाई थी, और अगर आपका पेपर तब अच्छा नहीं हुआ है, तो आपको दुखी होने का पूरा राइट है। मे बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग, एंड टाइम पे नर्वस हो गए, पेपर में कुछ छूट गया, कुछ देख नहीं पाए, कुछ गड़बड़ हो गई। पूरी तैयारी के बाद भी अगर आपने अपना 100% दिया और आपने फिर भी अच्छा पेपर नहीं हुआ, तो ये हालात की गलती मानते हुए दुख होना लाजमी है। दुख आप तब कर सकते हो, लेकिन अगर आपने 100% नहीं दिया था, बेटा फिर काहे का दुख, ये देखना पड़ेगा। देखो, ऐसी सिचुएशन में लाइफ में हमें ये डिसाइड करना होता है कि अब हम आगे क्या करेंगे। अब कई बच्चे सोच रहे हैं, कई बच्चे सपोर्ट ढूंढ रहे हैं। देखो, अब ये फिर से बात आ रही है, मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे आपको नीट की तैयारी करनी है या लाइफ में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, लाइफ में किसी भी जगह आपको कुछ फेस करना है, वहाँ आप अकेले होते हो दोस्तों। और ये जो सपोर्ट की आदत है ना, ये कुछ जादू हो जाएगा, कोई आ जाएगा, कोई हमारी हेल्प करेगा, मेरी फिजिक्स कमज़ोर है तो कोई उसे ठीक करेगा, मेरी केमिस्ट्री कमज़ोर है उसे कोई ठीक करेगा, मेरी बायोलॉजी में थोड़ी वीकनेस है उसे कोई ठीक करेगा। नहीं रे, उसको तुम ही ठीक करोगे। और ये मैं कहता आ रहा था हमेशा से, बट एज़ यू नो कि कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है। मैं जो बातें कहता हूँ ऑफलाइन में तो कहता हूँ, ठीक है, वो बिल्कुल सही है, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको ये बात पता है, बार बार कहता हूँ। ऑनलाइन में कोई इतना बड़ा नहीं है तो बच्चों तक वो बात पहुँचती नहीं, बट मैं हमेशा कहता हूँ, बच्चों, चीज़ें होती नहीं, सवाल सॉल्व होते नहीं, सवाल सॉल्व करने पड़ते हैं। और यही दिक्कत है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट होने की वजह से ना बच्चों गड़बड़ हो रही है। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है, हमसे नहीं होता, हम एकदम से यार यूट्यूब पे ढूंढ लेते हैं, यार वहाँ देख लेते हैं, वहाँ से सपोर्ट ले लेते हैं। बच्चों, यही तो कमज़ोरी हो रही है। देखो, जिन बच्चों ने पेपर अच्छा करने की उम्मीद की थी और उनकी उम्मीद के हिसाब से नहीं हुआ, अब आगे आप ड्रॉप करो, पहला सवाल ये, या आप कुछ और करो। ये सब सोचने से पहले अपने आप से बात करो। जज्बातों में बह के इमोशनली करियर का डिसीजन नहीं लिया जाता, ये ध्यान रखो। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि हम फोड़ देंगे, हम ये कर देंगे। देखो बेटा, उस तरह की बातों का मैं कभी भी पक्षधर नहीं रहा। आपने देखा होगा, मैं बड़े सिंपल तरीके से आपसे कहता हूं, कोई म्यूज़िक नहीं है, कोई ड्रामेटिक बातें नहीं कर सकता हूं मैं, लेकिन मैं आपको बस सीधी बात बता रहा हूं, ज़िंदगी के फैसले इमोशनली नहीं लिए जाते, करियर के फैसले इमोशनली नहीं लिए जाते। अगर आप कहीं पर फेल हो रहे हैं, अगर आप कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रैक्टिकली एनालिसिस करो कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये ध्यान रखो। दे कैन बी मैनी अदर वे। हो सकता है कि आप जो गलती कर रहे हो, देखो, जो मैं क्वेश्चन में भी कहता था हमेशा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वही है प्रॉब्लम जो हो रही है, इसको एनालिसिस करो। इस समय रोने धोने की बात नहीं है बच्चों। कल शाम को पेपर अच्छा नहीं हुआ था, दुख हुआ था, रोना चाहते थे, रो लेते। आज रोना चाहते हो, रो लो। रोने में कोई बुराई है? दुनिया बोलेगी यार इतना बड़ा होकर रो रहा है, ये परेशान है। अरे भाड़ में जान दो ना दुनिया को, दुनिया थोड़ी सामने आती है, लड़ना तो अकेले पड़ता है। अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ, दुखी हो, रोना चाहते हो, कोई बुरी बात नहीं है, रो लो, बट 1 घंटा 2 घंटा जब तक तुम्हारा मन है कर लो, उसके बाद उठो, एनालिसिस करो। देखो बच्चों, एंड ऑफ द रोड नहीं होता, मेरी लाइन ध्यान रखना, हर चीज जिंदगी का हिस्सा होती है, जिंदगी नहीं होती मेरे दोस्त।
हम भी तो कई बार लाइफ में चले हैं, हमने भी तो बहुत कोशिश करी है ना, हमारे साथ भी दिक्कत रही है, हमें भी कई बार क्या बहुत बार हमें अपने रिजल्ट जो ऐसे वैसे नहीं मिले, बट क्या हम रुक गए? लड़ते रहे। वही मैं आपसे उम्मीद करता हूं, बट उसके लिए प्रॉपर एनालिसिस चाहिए होता है दोस्तों, प्रॉपर एनालिसिस। हारना नहीं है, लेकिन देखना है। जो बच्चे नीट पहली बार दे रहे थे और उन्होंने ये देखा कि भाई प्रैक्टिकली मेरे से ये पेपर में गलत हुआ है ना, अब वो जो गलत हुआ उसको पहले एक बार सीक्वेंस में बनाओ, एनालिसिस करो कि ये पार्ट मेरे से गलत हुआ, ये पार्ट मेरे से सही हुआ। मैं हमेशा कहता हूं जो गलत हुआ उसमें कंसेप्चुअल दिक्कत है या सिली मिस्टेक करी है। अगर कंसेप्चुअल दिक्कत है तो क्या मैं अपने को जब ड्रॉपर बनाना चाहता हूं या मैं ड्रॉप लेना चाहता हूं 1 साल के लिए, तो क्या मैं उस 1 साल में उस कमी को दूर कर सकता हूं? या मेरा पूरा 11-12 ही साफ है, तो फिर तो इम्प्रैक्टिकल सी बात है बच्चों, फिर तो 1 साल में नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस भी करनी है, क्वेश्चन भी करने हैं, जज्बाती हो जाए उससे फ़ायदा नहीं ना, है ना। क्योंकि अब एक बात सोचो, मेरी हैबिट अभी तक नहीं बिल्ड हुई 12 घंटे पढ़ने की, और ये 12 घंटे मैं हमेशा कहता हूँ स्टडी मटेरियल लेके, कॉपी पेन लेके बैठो, लिख के करो, प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, ऑनलाइन मत देखते रहो। ये हमेशा मैंने आपसे कहा। आप बस क्वेश्चन देख लिए, क्लासेस अटेंड कर ली, है ना, यूट्यूब पे कहीं और देख लिया, कहीं भी चले गए, सपोर्ट देख ली, है ना, क्लास देख ली, और हाँ ये तो मुझे आ गया, मैंने क्लास अटेंड करी है। नहीं बेटा, जब तक तुम खुद नहीं करोगे नहीं आएगा। स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, उनसे उठाओ, उन्हें लिख लिख के करो, सॉल्व करो, देखो कहाँ गलती हो रही है, तब हो सकता है। तो अब मैं लेके चलता हूं प्रैक्टिकली क्या क्या आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, उन्हें कैसे आपको टैकल करना है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, क्या मैं रिपीट करूं या नहीं? 2022 के लिए जाऊं या नहीं जाऊं? अपने आप से बात करो। सबसे पहले जो आपने 2021 में पेपर दिया है उसका प्रॉपर एनालिसिस करो। जब आराम से दुखी होकर मन भर जाए, अब उसका प्रॉपर एनालिसिस करो। एनालिसिस कैसे करेंगे? पूरा ध्यान से, पूरी ऑनेस्टी के साथ ये देखो, मेरा स्टडी टाइम कितना था, मैं कितने घंटे बैठता था, मेरा स्टडी टाइम कितना था, क्या मेरी सेल्फ स्टडी की हैबिट है या नहीं है, क्या मैं 12 घंटे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करता था या नहीं करता था, है ना। इन ए डे में कितने क्वेश्चन कर लेता था, इन ए डे में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करता था। देखो बेटा, 200 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में करने ही थे ना, नीट में, कल देख लिया ना। तो अगर आप मिनिमम 200 क्वेश्चन रोज नहीं ट्राई कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। अगर मुझे क्रिकेटर बनना है और 10 घंटे का मुझे मैदान में रहना है लेट से, तो अगर मैं डेली 10 घंटे क्रिकेट नहीं खेलता, मेरी हैबिट नहीं होगी ना, तो मैं उस मैच वाले दिन तो टिक ही नहीं पाऊंगा ना ग्राउंड में इतनी देर। तो दिस इज द सिचुएशन। 200 क्वेश्चन क्या मैं डेली कर रहा था? देखो बच्चों, जो बच्चे 11th में 12th में होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने नीट दे दिया मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो लास्ट अराउंड कुछ महीने से लगे हुए थे। चाहे वो 12th के बच्चे थे, बोर्ड तो आपका नहीं हुआ था ना बच्चों, तो टाइम तुम्हारे पास था। तो क्या आप ये क्वेश्चन कर रहे थे? अब देखो एक बात, एनालिसिस करते हुए ये भी ध्यान रखना, पहले तो एक एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी। एनालिसिस भी करना है और एक एक्सेप्ट करना है चीज को। वो एक्सेप्ट क्या करना है? आप चाहो तो दुनिया भर को ब्लेम दे दो, ब्लेम लगा दो दूसरों पे, है ना। बहुत आसान है। जब हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता तो हम ढूंढते हैं किस पे ब्लेम लगाना है। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी ब्लेम लगाने के लिए। अभी भी हम कह सकते हैं पेपर वियर्ड आ गया था जी, लास्ट ईयर से थोड़ा वियर्ड आ गया था, पेपर के अंदर लेट से मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन आ गए थे, है ना, असर्शन रीजनिंग आ गए थे, और ये सब वजह से थोड़ा ये टफ हो गया था, थोड़ा वो टफ हो गया था। पेपर की गलती थी, मेरी नहीं थी। ध्यान से सोचना, गलती पेपर की थी। और एक बात बताऊं आपको, इतना लंबा समय हो गया मुझे पढ़ाते हुए, मैंने हर साल देखा है ये, ज्यादातर बच्चे जो पेपर अच्छा नहीं करके आते वो हमेशा ब्लेम दूसरों पे लगा देते हैं, इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से। देखो बेटा, जो जेईई मेन के बच्चों के साथ हुआ या पेपर में कोई चीटिंग हुई या कुछ वैसे हुआ, वो एक अनफेयर मीन्स है, वो गलत है, वो मानता हूं। बट अब ये कह देना कि एक कंपटीशन टेस्ट की आप तैयारी कर रहे थे और वो अप्रत्याशित रूप से कैसा भी आ सकता है बच्चों, और डॉक्टर बनने जा रहे हो, मान लो डॉक्टर बनने के बाद आपकी एज में खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बट हो, जैसे कोविड आ गया। अब कोविड आ गया तो डॉक्टर क्या बोले, लोगों को मरने दें,
क्योंकि गलती तो कोविड की है। ध्यान से सोचना है इस बात को। जिस प्रोफेशन में जाना चाह रहे हो, क्या कह दोगे कि पेपर वियर्ड था, ब्लेम दूसरे पे लगा देंगे सब कुछ? नहीं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं कहां गलत था कुछ भी तैयारी करने से पहले। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, ये प्रैक्टिकल सेशन है, ध्यान से फॉलो करना। मैं कोई इमोशनली बात नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं खुद ही कह रहा हूं, क्योंकि इमोशनल में आके, जज्बात के बहाव में आके करियर के डिसीजन, लाइफ के डिसीजन नहीं होते। मैं कोई चीज करने जा रहा हूं, मेरे से नहीं हुआ तो भाई ठीक है, कहीं ना कहीं तो मेरे अंदर गलती है ना, कोई ना कोई तो मेरे अंदर कमी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब बच्चों आपके सामने यूट्यूब चैनल लेके चला रहा हूँ, है ना, व्यूज आप देखते हो नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, तो देयर इज सम मिस्टेक। भाई मैं बहुत अच्छे से कोई मार्केटिंग नहीं कर सकता, मैं कोई ये सब चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड नहीं लगा रहा हूँ, तो दीज आर दी मिस्टेक्स, आई एक्सेप्ट। बट मेरा पर्पस जो चल रहा है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ही अगर आप ये एनालिसिस करो कि बच्चों सर मैं जो है ना बैठा एनालिसिस करा, मैंने नीट का पेपर दिया, मैंने, मेरा फिजिक्स कमजोर है। फिर मैं सोच रहा हूं मेरा फिजिक्स कमजोर क्यों है? क्या मैं उस तरह से एनालिसिस नहीं कर सकता हूं? मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकता हूं? केमिस्ट्री में क्या मैं, क्योंकि आप देखो केमिस्ट्री में कई क्वेश्चन जिनको मैं ट्रिकी कह रहा हूं, वो ट्रिकी क्यों है? क्योंकि वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछ लिए गए, फैक्ट बेस हैं, जिसको याद था वो कर सकता था, दूसरा नहीं कर सकता था। उसमें दिमाग की दिक्कत आ गई थी, क्योंकि याद है तो कर लोगे, और ये बहुत ट्रिकी हो जाता है, वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या मेरे अंदर जो कमियां हैं, क्या मैं उनको सुधार सकता हूं? प्रैक्टिकली मुझे ये सोचना पड़ेगा। मैं बार बार दुनिया में, जिंदगी में किसी और पे ब्लेम लगाता रहूंगा कि इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, उससे बेटर मैं अपने आप को ठीक तो करूं। लाइफ में किसी भी कॉम्पिटेटिव टेस्ट या चैलेंज का पर्पस सिर्फ इतना होता है कि आप ग्रो कर जाओ। दोबारा सुनो, ग्रो कर जाओ। कल के नीट के पेपर के बाद एनालिसिस करो कि अब मैं ब्लेम गेम को बंद करूंगा। मुझे मालूम है यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी ऐसे आए होंगे जहां एनालिसिस हो रहा होगा पेपर का, वहां पर बताया जा रहा होगा भाई पेपर में ये गलत है, पेपर में ये गलत है, ठीक है, पेपर में इसलिए हो गया, है ना, तुम परेशान मत हो, दोबारा से आ जाओ, दोबारा से ज्वाइन कर लो, हम पास आउट बैच भी बनाएंगे हम टॉप। बच्चों एक प्रैक्टिकल बात सोचो यार, तुम भी जानते हो पढ़ना तुम्हें है। कल उस 3 घंटे में तुम अकेले थे, इस बात को रियलाइज करो, कोई नहीं था। लड़ाई तुमने लड़नी है, सपोर्ट कुछ नहीं होती, मैक्सिमम गाइडेंस होती है। लड़ना तुम्हें है, अगर तुम कमजोर हो तो तुम नहीं लड़ पाओगे। इस बात को समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझेंगे तो हम आगे भी जिंदगी में हारते रहेंगे। कल यहां हारे हैं, फिर कहीं और हार जाएंगे। हमें यह समझना पड़ेगा कि हम अकेले हैं इस लड़ाई में। मुझे अपनी फिजिक्स ठीक करने के लिए खुद लड़ना होगा, मुझे अपनी केमिस्ट्री ठीक करने के लिए खुद लड़ना होगा। मेरी बॉटनी जूलॉजी ठीक होनी है तो उसका जिम्मेदार मैं ही हूं। जब तक आप अपनी लाइफ को ओन नहीं करेंगे, माय डियर स्टूडेंट, ओन योर लाइफ। अपनी जिंदगी के मालिक बनो यार, टेक चार्ज। जरूरी है, हार जीत चलती रहेगी, लड़ो तो दिल से, तैयारी तो पूरी करो यार, कंट्रोल तो लो अपने हाथ में। हम तो गाइडेंस देने वाले हैं, मैं साफ कहता हूं। मेंटरिंग कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, सब्जेक्ट में हेल्प कर सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी नहीं ओन कर सकते, तुम्हारे लिए जाके नीट नहीं दे सकते हैं हम लोग। और नीट तो छोटा सा पेपर, आप मान के चलो कि अब हम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए आप एक पेपर दे रहे थे, एक एंट्रेंस टेस्ट है। अब जो लोग पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे, टॉपर भी होंगे, एमबीबीएस में घुस जाएंगे, उनको हासिल हो गया, तो क्या लड़ाई बंद हो गई? अरे यार, एमबीबीएस की लड़ाई अभी बाकी है। अब फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करनी है, सेकंड ईयर में करनी है, इंटर्नशिप्स आएंगी, बीमारियों से लड़ना है, पेशेंट को बचाना है। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, एंड ऑफ द लाइफ हो गई कि हाँ भाई ठीक है एमबीबीएस में आ गया, खत्म, अब नहीं, अब तो लड़ाई शुरू हुई है ना, अब और लड़ना है। आप तैयारी कर रहे हो तो भी लड़ना है, एनालिसिस अच्छा करो और ऑनेस्टली करो, ईमानदारी से करो। रोना चाहते, मैंने कहा रो लो, बट अब उसका एनालिसिस करो ना यार। ऑनलाइन आके हम कमेंट करेंगे, हम 50 चीज करेंगे, हम किसी को ट्रोल करेंगे, हम कुछ करेंगे, अरे क्यों करेंगे? वाई एम आई डूइंग दिस?
मेरी जिंदगी है, मेरा वक्त है, मुझे संभालना पड़ेगा ना उसको, और ये बहुत जरूरी है, तुम्हारी लाइफ का एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कमजोर मत बनो। अच्छा नहीं हुआ पेपर तो उसको बैठ के बहुत दिन तक नहीं रोना है। 2 घंटे कह दिया ना, रो लो, 2 घंटे 3 घंटे खुल के रो लो, फिर एनालिसिस तो करो गलत कहां था, क्योंकि यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम जीतोगे तब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम हारोगे तब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस दुनिया में हर आदमी सेल्फ मेड होता है, कहता वही है जो जीतता है। इस बात को जितना जल्दी समझ जाओ उतना बढ़िया है। अब वो बंद करो वो ड्रामे, ये मुझे बचा लेगा वो, अरे तुम खुद को बचाओगे यार, एक्सेप्ट इट प्लीज। और कल के नीट के पेपर के बाद एक्सेप्ट करो गलती कहां थी, मैंने कहा, क्योंकि पेपर वियर्ड था, जो रैंक बनाएगा उसके लिए वियर्ड नहीं था। इन पेपर्स की, कंपटीशन पेपर की एक खास बात होती है, जीतने वाले के लिए भी और हारने वाले के लिए भी सेम ही होता है वो, ये ध्यान रखना। लड़ाई तो सबने सेम लड़ी है ना, या उसके लिए आसान था तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया था, ऐसा तो नहीं था कि उसको बोला था 2 किलोमीटर दौड़ ले और तुम्हें बोला 200 किलोमीटर दौड़ ले, ये तो नहीं था। एक्सेप्ट इट। जब तक हम दूसरों पे ब्लेम करते रहेंगे, सिचुएशन को ब्लेम करते रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते बच्चों। तो देखो, सबसे पहले एनालिसिस करो, मेरा क्या स्टडी टाइम था, मेरी क्या हैबिट्स हैं, मेरी क्या मैं 200 क्वेश्चन पर डे कर रहा था। चौथा पॉइंट, मेरी एफिशिएंसी कितनी है, मैं अगर पर डे पढ़ता हूं तो मेरी एफिशिएंसी कितनी है, एंड हाउ टू इंप्रूव माई एफिशिएंसी। मैं अपनी एफिशिएंसी कितनी इंप्रूव कर सकता हूं। मान लो मेरे अब 200 नंबर आ रहे हैं, 300 नंबर आ रहे हैं, ये मैं जान रहा हूं पेपर आसान है, 650 600 की कट ऑफ का एक अंदाजा लग रहा है, वी आर नॉट दैट श्योर, बट ठीक है। तो अगर मैं भी 300 पे खड़ा हूं, मुझे 600 पे पहुंचना है, अभी तक मैंने जो एफर्ट दिए थे उसके डबल एफर्ट करने हैं, क्या मैं कर सकता हूं? अपने आप से पूछो, मेरे से मत पूछो, किसी से मत पूछो, अपने आप से पूछो, क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या मैं अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट मानता हूं, बिलो एवरेज मानता हूं, अब एवरेज मानता हूं, मैं क्या मानता हूं अपने आप को? क्या मैं अपनी उस मान्यता को, अपनी उस अजम्पशन को दूर कर सकता हूं? क्या मैं लड़ सकता हूं? आस्क दीज क्वेश्चंस, अपने आप से पूछो ये सवाल। जिंदगी अभी शुरू हुई है, 17 18 साल 19 साल में कोई ऐसा नहीं हो जाता कि बहुत बड़ी चीज हो गई, और ये एक चैलेंज है, इससे आप ग्रो हो जाओगे। अभी डरो मत, परेशान मत हो, लड़ना सीखो। नीट होगा नहीं होगा वो बात की बात है, रैंक बनेगा नहीं बनेगा, डॉक्टर बनूंगा नहीं बनूंगा, बात की बात है। पहले मैं अपने आप को लड़ने के लिए तैयार करूंगा, मैं वॉरियर तो बनूं, हार जीत तो और अगर मैं वॉरियर बन जाऊंगा बच्चों, तो मैं यहां से इंप्रूव हो जाऊंगा। एक बार सही मायने में जो बच्चे ड्रॉप करना चाहते हैं, एनालिसिस करो, इस रास्ते को सीरियसली फॉलो करो। इफ़ यू वॉन्ट मी कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं, मैंने करी भी थी, मैं नीट के वीडियो लेके भी आया था, बट अगेन वेरी सुस्त रिस्पॉन्स। अब भाई जब कविता सुनने वाला कोई नहीं होगा तो कवि फिर क्या करेगा? बड़ी प्रैक्टिकल बात है बच्चों, है ना। और मुझे कई बच्चों ने बोला कि सर थंबनेल बहुत अच्छा होना चाहिए, म्यूज़िक थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा इधर उधर भी होनी चाहिए चीज़ें। भाई देखो, इतना वक्त नहीं था, जितना मैं करता था मैंने करा, और उन्हीं में से आप देखो, मैं बार बार नीट के लिए जो कहता था वो रहा। पेपर लगभग आसान ही आया है, एनसीईआरटी का ही आया। तो अब भी मैं आपसे एक बात कहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि मेरी तरफ से कोई मदद चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं। आप नहीं चाहते हैं, यूट्यूब पे बहुत मदद देने वाले लोग हैं, आप ऑलरेडी ले रहे हैं, बट मदद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, मेरी मदद, किसी और की मदद, क्या अपनी आप की मदद कर रहे हो? और ये सपोर्ट सिस्टम कितना लेना है, कहाँ तक लेना है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या टेस्टिंग सिस्टम होने चाहिए, कब कब टेस्ट होने हैं, कितने आपको मॉक टेस्ट लेने हैं अगर आप ड्रॉप करोगे तो। और इफ़ एनीबडी वांट्स टू नो मोर अबाउट डिफरेंट लाइन्स, मैं करियर का चैनल लेके आ ही रहा हूँ, फार्मेसी के ऊपर बच्चों ने पूछा है वो लेकर आ रहा हूँ, बट आई वॉन्ट कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो बच्चों, तो मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चेक करके पूरे डेटा सेट के साथ उस करियर के ऊपर लाऊंगा। आपसे मेरी ये गुजारिश है, ये वक्त आत्ममंथन का है, एनालिसिस का है, बिफोर रीचिंग एट ए डिसीजन। इस समय आपको किसी और से बात नहीं करनी है, अपने आप से करनी है। अपने आप को पहचानो, एनालिसिस करो, ये क्वेश्चन पूछो, अपने नंबर देखो, आंसर शीट्स आ चुकी हैं, ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल है, मैंने भी सॉल्यूशन कर दिया है।
पीएमसी नीट ऑनलाइन पे मैं कल सब आ गया था, अराउंड 7 बजे के आसपास ही पेपर मिलते ही मैं सॉल्यूशन लेके आ गया था। आप वहाँ देख सकते हैं। इस चैनल पे मैंने नहीं दिया भाई, वहाँ दिया है तो यहाँ देने की क्या ज़रूरत है बार बार, है ना। तो वहाँ ले सकते हो, एनालिसिस करो, नंबर कितने आ रहे हैं, कितने में इम्प्रूव कर सकते हो, कितना टाइम देना पड़ेगा, अपने स्कोर जो तुम्हारे आ रहे हैं उसमें कुछ जानना है तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, सो दैट आई कैन टेल यू कि इतना टाइम तो देना पड़ेगा। क्या उतना टाइम है तुम्हारे पास? नहीं है तो क्या तुम ड्रॉप करके कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा? यू नीड टू थिंक। ठीक है, इतना ही मुझे कहना था। तो नटशेल में मैंने क्या क्या बोला? रोना चाहते हो रो लो, बट एनालिसिस करो, आत्ममंथन करो। इस हार को किस तरह लेना है, अगर सही नहीं हुआ है तो ये तुम पे डिपेंड करता है। ये हार तुम्हें सक्सेसफुल में बना सकती है। जिंदगी में एक ठेस पहुंचना, एक फेलियर होना बहुत जरूरी है। क्या ये वही फेलियर है जो तुम्हें बहुत ऊपर लेके जाएगा, तुम्हें ग्रो कराएगा, या ये तुम्हें डुबो देगा? ये चॉइस तुम्हारी है बच्चों। ये चॉइस कभी हार और जीत की नहीं होती, ये चॉइस इंसान की होती है। जीत मिली, इंसान खुशी से बावला हो गया, उस जीत को संभाल नहीं पाया, आगे संभल नहीं पाया, डूब गया। हार मिली, इंसान संभल नहीं पाया, डूब गया। जीत मिली, बैलेंस रहा, अपने दिमाग को कंट्रोल रखा, जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया कंट्रोल रखा, उस जीत को आगे बढ़ते हुए उसको हथियार बनाते हुए आगे चले। हार मिली, क्यों मिली, अच्छे से एनालिसिस किया, उसको इंप्रूव किया, आगे बढ़े। हार और जीत तुम्हारा जिंदगी डिसाइड नहीं करती, आपका रिएक्शन हार और जीत पे आपकी जिंदगी डिसाइड करता है। एनालिसिस करो, परेशान मत हो। वट एवर हेल्प यू वॉन्ट, आई एम रेडी टू गिव। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों। कोई बात बुरी लगी हो, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मेरा मन तुम्हें ठेस पहुंचाने का नहीं है, बट सच्चाई बताने का है। चलो, टेक केयर बच्चों, ऑल द बेस्ट। ठीक है, ड्रॉप करना है या नहीं ये डिसीजन तुम्हारे अपने आप से होगा। मेरी को एडवाइस चाहिए बता देना।